गुड इवनिंग एवरीवन। इस वीडियो की मदद से हम क्लास 11 के जो फर्स्ट चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस है, स्पेशली जो 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है उसको समझने की कोशिश जो है वो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर व्हिच प्लान वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप। मतलब क्या है कि कौन से प्लान के अनुसार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया था। ठीक है, कौन से प्लान? तो हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया है कैबिनेट मिशन प्लान ने, और कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो एक 3 मेंबर बॉडी था जो हमारे देश में आए थे मार्च 1946 पे, और आके हमारे जो INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के जो लीडर्स है उनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो प्लान है वो सुनाया था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया है कौन से प्लान के द्वारा? कैबिनेट मिशन प्लान। तो पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज सेट अप अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज सेटअप, सेटअप मतलब बनाना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया है किसने? कैबिनेट मिशन प्लान ने। कैबिनेट मिशन रीच्ड इंडिया इन मार्च 1946। कैबिनेट मिशन जो है वो भारत देश में आया था मार्च 1946 पे। कैबिनेट मिशन वाज हाई पावर्ड मिशन सेंड बाय एटली गवर्नमेंट। कैबिनेट मिशन जो है वो एक हाई पावर्ड मिशन था। हाई पावर्ड मिशन का मतलब क्या है कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक मिशन पे वो निकले थे, और वो मिशन जो है वो मिशन को बनाया था या फिर सेंड किया था, या फिर कैबिनेट मिशन को सेंड किया था किसने? कैबिनेट मिशन को सेंड किया था एटली के गवर्नमेंट ने। एटली का गवर्नमेंट मतलब उस टाइम पे जो लेबर पार्टी थे, लेबर पार्टी का जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था क्लेमेंट एटली। उन्होंने इस कमीशन को भेजा है भारत पे। तो कैबिनेट मिशन क्या था? कैबिनेट मिशन एक हाई पावर मतलब एक शक्तिशाली एक मिशन था जिसको सेंड किया था, मतलब भेजा था किसने? एटली के गवर्नमेंट ने। एटली का गवर्नमेंट मतलब क्लेमेंट एटली का गवर्नमेंट जो लेबर पार्टी के प्राइम मिनिस्टर थे। लेबर पार्टी इंग्लैंड में इलेक्शन जीतने के बाद 1945 पे पावर पे आए थे। उसके बाद उन्होंने एक मिशन को भेजा भारत देश में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, और पहले उनको बोला कि आप जाके पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाओ। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया है एटली के, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भेजा है एटली के गवर्नमेंट ने। द मिशन हैड 3 ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर्स। इस मिशन पे मतलब कैबिनेट मिशन पे टोटल 3 ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर्स थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर्स थे। एक था लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, एक है स्टैफोर्ड क्रिप्स और एक है एवी अलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मीन बाय रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज मीन बाय रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिडिटी क्या है एंड फ्लेक्सिबिलिटी क्या है एक कॉन्स्टिट्यूशन का? ए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज वन इन विच द अमेंडमेंट प्रोसेस इज वेरी कॉम्प्लेक्स, एंड अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन इज वन इन विच द अमेंडमेंट प्रोसेस इज ईजी। बोला है कि एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वैसा कॉन्स्टिट्यूशन होता है जहाँ पे अमेंडमेंट प्रोसेस मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का जो प्रोसेस है, माध्यम जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, ठीक है। और एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वन इन विच द अमेंडमेंट प्रोसेस इज़ ईजी। और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन वैसा कॉन्स्टिट्यूशन होता है जहाँ पे अमेंडमेंट प्रोसेस जो है वो ईजी है। एक में कॉम्प्लेक्स है, रिजिड में कॉम्प्लेक्स है, और फ्लेक्सिबल में ईजी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दोनों है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा रिजिड है और थोड़ा फ्लेक्सिबल है, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ए सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। क्या भारत का जो संविधान है वो हमारे देश का सबसे बड़ा कानून है? यस, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब भारत का जो संविधान है वो हमारे लैंड का मतलब हमारे देश का सबसे बड़ा कानून है, या फिर सबसे पावरफुल कानून जो है वो है। इट स्पेसिफाइज द पावर्स ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ईट का मतलब है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करके देता है। स्पेसिफाई करना मतलब निर्धारित करके देना,
ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन निर्धारित करके देता है कि गवर्नमेंट के जो डिफरेंट ऑर्गन्स है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इनके पावर्स क्या होंगे, इनके पास क्षमता जो है वो क्या होगा। इट इज़ ए लिमिटेशन ऑन गवर्नमेंट पावर्स, ये गवर्नमेंट पावर्स के ऊपर भी एक लिमिटेशन है। इट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट के पावर को भी क्या करके रखता है, लिमिट करके रखता है, ठीक है। गवर्नमेंट कैन नॉट यूज़ अनलिमिटेड पावर व्हेन देयर इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को मान के ही गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, अपने जो पावर्स है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इट सेफगार्ड्स द राइट्स एंड लिबर्टीज़ ऑफ द सिटीजन्स। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे जो राइट्स है, हमारे जो लिबर्टीज़ है, राइट्स मतलब अधिकार, लिबर्टीज़ मतलब आज़ादी, तो हमारे पास जो जितने भी राइट्स है, जितने भी लिबर्टीज़ है, इसको सेफगार्ड करके रखता है। सेफगार्ड करना मतलब प्रोटेक्ट करके रखना, ठीक है, प्रोटेक्ट करके रखना। प्रोटेक्ट का मतलब क्या है, रक्षा, रक्षा करके रखता है। कौन, ईट, ईट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स मतलब रक्षा करके रखता है, राइट्स मतलब आज़ादी प्लस राइट्स मतलब अधिकार प्लस लिबर्टीज़, लिबर्टीज़ मतलब आज़ादी, किसके आज़ादी, सिटीजन्स के, नागरिक के। हमारे देश के जितने भी लोग हैं सबके पास राइट्स है, लिबर्टीज़ है, और इनको सेफगार्ड करके रखता है या फिर प्रोटेक्ट करके रखता है या फिर रक्षा करके रखता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। नेक्स्ट, गिव टू सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गिव टू सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में दो ऐसा चीज़ जो हमने बाहर के देशों से लिया है, इसके बारे में लिखना है। अगर एक अगर बोलता है कि एक सोर्स लिखना है तुम्हें, तो तुम क्या कर सकते हो, सिर्फ एक लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे बोला है कि दो सोर्स लिखना है, मतलब दो ऐसा चीज़ जो हमने बाहर के देशों से लिया है। तो देखते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि देयर विल बी टू हेड्स, हमारे देश में दो तरह के हेड्स होंगे, एक होगा प्राइम मिनिस्टर और एक होगा प्रेसिडेंट, ठीक है। एक के पास रियल पावर रहेगा और एक के पास नॉमिनल पावर। नॉमिनल पावर मतलब सिर्फ नाम का ही पावर। जैसे हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर के पास है रियल पावर और प्रेसिडेंट के पास जो है वो है नॉमिनल पावर। तो ये जो आइडिया है, ये आइडिया हमने लिया है इससे, ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद हमने लिया है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है, अगर किसी भी जगह पे कानून को नहीं माना जा रहा है तो वहाँ पे तुम रूल ऑफ लॉ जो है उसको इस्तेमाल करो। लॉ इज़ द सुप्रीम, कानून जो है वो सुप्रीम है, इसको तुम्हें मानना ही पड़ेगा। तो दिस इज़ कॉल्ड रूल ऑफ लॉ। उसके बाद एफपीटीपी सिस्टम। एफपीटीपी सिस्टम मतलब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जिसको जितना ज़्यादा वोट मिला है वही इस इलेक्शन को जीतेगा। ये जो आइडिया है इसको हम बोलते हैं एफपीटीपी सिस्टम, या फिर जिसको ज़्यादा सीट मिला है वही इलेक्शन जीतेगा, इसको हम बोलते हैं एफपीटीपी सिस्टम, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। तो ये जो तीन चीज़ें हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ एंड एफपीटीपी सिस्टम, ये तीनों चीज़ें हमने लिया है कहाँ से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है। तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है कि जुडिशरी के पास एक पावर है, स्पेशली हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध या फिर तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट पे कोई भी ऐसा कानून बनाया जाता है तो जुडिशियल रिव्यू के मदद से सुप्रीम कोर्ट उस कानून को खारिज कर सकता है, नल एंड वॉइड कर सकता है। नल एंड वॉइड मतलब इस कानून को नहीं माना जाएगा। क्यों? बिकॉज ये हमारे मौलिक अधिकार के खिलाफ है, ठीक है। तो इस पावर को बोला जाता है जुडिशियल रिव्यू पावर, ठीक है, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। और ये किसके पास है? हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो ये आइडिया जो है, ये आइडिया हमने कहाँ से लिया है? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नेक्स्ट, नेम टू फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारत के संविधान के या फिर हमारे संविधान के दो फंक्शंस के बारे में लिखना है। काम, फंक्शंस मतलब काम। फर्स्ट वन, इट लिमिट्स द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट के पावर को लिमिट करके रखता है। उसके बाद इट प्रोटेक्ट्स द राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ द सिटीजन्स। और कॉन्स्टिट्यूशन हमारे अधिकारों को, हमारे आज़ादियों को
प्रोटेक्ट करके रखता है, रक्षा करके रखता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के दो काम हैं, दो फंक्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या है? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज द बेस्ट समरी ऑफ द प्रिंसिपल्स दैट वर एग्रीड ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट। जब हम आज़ादी के लिए लड़ाई कर रहे थे या फिर आज़ादी के लिए जब हम आंदोलन कर रहे थे 1947 के पहले ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट पे, ब्रिटिशर्स के विरुद्ध पे, तब उस टाइम पे बहुत सारे प्रिंसिपल्स मतलब बहुत सारे नीतियों पे हमने चर्चा किया था और उन्हीं नीतियों का एक समरी है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज द बेस्ट समरी ऑफ द प्रिंसिपल्स जिनके बारे में हमने एग्री किया था या फिर बात किया था कब? ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट, जब हम आज़ादी के लिए लड़ाई कर रहे थे तब। दिस रिजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय पंडित नेहरू। दिस रिजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय पंडित नेहरू इन 1946। आज के टाइम पे हमारे पास जो प्रियम्बल है वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से ही प्रेरणा लेके इन्फ्लुएंस होके बनाया गया है, ठीक है। तो दिस रिजोल्यूशन, इस रिजोल्यूशन, कौन सी रिजोल्यूशन? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को बनाया है किसने? पंडित नेहरू ने 1946 पे, ठीक है। नेक्स्ट, नेम टू प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन या फिर टू फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के दो फीचर्स के बारे में लिखना है या फिर प्रिंसिपल्स के बारे में लिखना है। फीचर्स मतलब विशेषता, ठीक है। इंडिया इज सॉवरेन, इंडिपेंडेंट एंड रिपब्लिक। भारत जो है वो सॉवरेन है, वो इंडिपेंडेंट है और वो रिपब्लिक है। ये आज भी हमने क्लास पे डिस्कस किया था कि इंडिया इज सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब क्या है कि भारत अपने जो प्रॉब्लम्स है वो खुद से सॉल्व कर सकता है, अपने डिसीजंस जो है वो खुद से ले सकता है। दैट्स वाई इंडिया इज कॉल्ड ए सॉवरेन कंट्री। भारत आज़ाद तो है ही और प्लस इंडिया इज़ ऑल्सो ए रिपब्लिक कंट्री। क्यों? बिकॉज हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, प्लस हमारे देश का जो प्रेसिडेंट है वो लोगों के द्वारा इलेक्टेड है। इलेक्टेड मतलब उनको हमने वोट देके चुना है, हमने नहीं चुना है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जाके वोट करते हैं, लेकिन चुना गया है। दे ही इज़ इलेक्टेड और शी इज़ इलेक्टेड, नॉट नॉमिनेटेड, ठीक है, या फिर सिलेक्टेड। नेक्स्ट वन, व्हाट आर द कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टोटल मेजर 8 कमिटीज़ थे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इन 8 कमिटीज़ के मदद लेके ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया है? काम किया है। और इसके बारे में हमने क्लास पे भी डिस्कस किया था। तो वो 8 कमिटीज़ के बारे में लिखना है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 8 मेजर कमिटीज़। 8 मेजर कमिटीज़ थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम किया है इन कमिटीज़ के मदद लेके। फर्स्ट वन रूल्स कमेटी, सेकंड वन स्टीयरिंग कमेटी, थर्ड वन एडवाइजरी कमेटी, उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी, यूनियन सब्जेक्ट्स, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेट्स। तो ये टोटल है 8 कमिटीज़ जिसका मदद लेके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम किया था। नेक्स्ट, इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ए लिविंग डॉक्यूमेंट? क्या भारत का संविधान एक जीवित पत्र है? ठीक है, क्या भारत का संविधान आज भी जीवित है? हाँ, जीवित है, इसलिए तो हम अमेंडमेंट कर पा रहे हैं, चेंज कर पा रहे हैं। 104 बार अमेंडमेंट कर चुके हैं हम लगभग, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ नोन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। हाँ, भारत का जो संविधान है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक जीवित पत्र है। बिकॉज इट इज़ नॉट स्टेटिक, ये स्थिर नहीं है। कैन बी अमेंडेड और चेंज्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। टाइम टू टाइम हम क्या करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करते रहते हैं, अमेंड करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को हम तभी चेंज करते हैं जब हमें ज़रूरत होता है। जब हमें ज़रूरत है तभी जाके हम क्या करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करते हैं। जब हमारे सोसाइटी को ज़रूरत है तभी जाके हम क्या करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करते हैं। द फैक्ट दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडेड अबाउट 100 टाइम्स मेक्स इट ए लिविंग डॉक्यूमेंट। ये फैक्ट है कि भारत के संविधान को लगभग या फिर 100 से ज़्यादा बार हम चेंज कर चुके हैं। इसी वजह से हम इसको क्या बोल सकते हैं? लिविंग डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं। एक जीवित पत्र जो है वो बोल सकते हैं। अगर जीवित नहीं होता तो हम चेंज नहीं कर पाते। क्यों? मुर्दे को कोई चेंज नहीं कर पाता। नेक्स्ट वन, राइट टू लिमिटेशंस ऑब्लिक क्रिटिसिजम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को निंदा करके तुम 2 चीज़ लिख सकते हो। क्या 2 चीज़ लिखोगे?
द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी लेंथी। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत लेंथी है, बहुत बड़ा है। नियर अबाउट 1000 पेजेस का है हमारा भारत का संविधान। इट इज़ द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में, विश्व में सबसे बड़ा या फिर लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। इट हैड 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में थे, या फिर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में था 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स, जिसके बारे में आज भी हमने डिस्कस किया है। उसके बाद है हमारे पास वाइड रेंज ऑफ फंडामेंटल राइट्स बट विथ रेस्ट्रिक्शंस। जैसे हमारे पास फंडामेंटल राइट्स तो है, मौलिक अधिकार तो है, लेकिन मौलिक अधिकार के साथ साथ बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस भी है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मतलब घूमने का आज़ादी। किसी भी जगह में, देश की किसी भी जगह में जाके तुम घूम सकते हो, ये तुम्हारा एक मौलिक अधिकार है। लेकिन उसके साथ कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी है। कुछ रेस्ट्रिक्शंस ये है, बाधाएं ये है कि बहुत सारे ऐसे जगह है हमारे देश में जहाँ पे जाने के लिए तुम्हें परमिशन लेना पड़ेगा। तो इसलिए ये चीज़ बोला गया है कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स तो है, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन इसके साथ साथ रेस्ट्रिक्शंस भी है। राइट टू प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोविजंस का मतलब ये है कि भारत के संविधान के 2 फीचर्स के बारे में लिखना है, FEATURES, ठीक है, मतलब विशेषता के बारे में लिखना है। तो 2 प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर, हमारे भारत के संविधान की 2 विशेषता ये है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन पॉपुलर सोवरेंटी। द ओपनिंग वर्ड्स ऑफ द प्रियम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया सिग्निफाइज पॉपुलर सोवरेंटी। हमारे भारत के देश में जो सॉवरेंटी, पॉपुलर जो है, लोग, जनता जो है, भारत के देश के जो जनता है वो सोवरेन है। सोवरेन मतलब वो अपने खुद के प्रॉब्लम्स खुद से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और सभी पावर जो है उनके पास ही दिया गया है। और कैसे पता चलेगा हमें कि हमारे देश में लोगों के पास ही सभी पावर है? हमारे प्रियम्बल को देख के। हमारे प्रियम्बल जो है वो स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से, और वी द पीपल ऑफ इंडिया देखने से ही हमें पता चल जाएगा कि देयर इज़ ए पॉपुलर सोवरेंटी। पॉपुलर सोवरेंटी मतलब पावर जो है देश का वो लोगों के हाथ में है। हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद से चुनते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव्स कानून जो बनाते हैं वो हमारे लिए बनाते हैं, और अगर हमें वो कानून पसंद नहीं है फिर भी हम क्या कर सकते हैं, उसके विरोध में खड़ा हो सकते हैं। तो ये जो पावर है वो हमारे पास है। दैट्स व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन पॉपुलर सोवरेंटी। नेक्स्ट वन, पार्ट 3, आर्टिकल्स 12 to 35 प्रोवाइड 6 फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 3 मतलब क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल पार्ट्स कितने हैं? 22। 395 आर्टिकल्स है ना, तो 395 आर्टिकल्स है और साथ में 22 पार्ट्स है। और पार्ट 22 में से पार्ट नंबर 3 जो है इस पे डिस्कस किया गया है किसके बारे में? मौलिक अधिकार के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। और ये फंडामेंटल राइट्स होता है आर्टिकल नंबर 12 से लेकर स्टार्ट और ख़त्म होता है आर्टिकल नंबर 35 पे, ठीक है। आर्टिकल नंबर 12 से फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट होता है और ख़त्म होता है आर्टिकल नंबर 35 पे। और ये कहाँ पे लिखा है? पार्ट 3 पे लिखा है। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं? 22 पार्ट्स में से 3rd नंबर जो पार्ट है उस पे फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिखा है, जो आता है आर्टिकल नंबर 12 से लेके आर्टिकल नंबर 35, ठीक है। और वहाँ पे हमें मिलता है 6 फंडामेंटल राइट्स, 6 मौलिक अधिकार। फर्स्ट वन, राइट टू इक्वलिटी। सेकंड वन, राइट टू फ्रीडम। थर्ड वन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। ये है हमारे टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट वन, राइट टू आइडियल्स एनश्राइंड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 2 ऐसे आइडियल्स के बारे में लिखना है, आदर्शों के बारे में लिखना है जो हमारे प्रियम्बल पे लिखा गया है, ठीक है। तो एक है लिबर्टी और एक है जस्टिस। टोटल नंबर ऑफ आइडियल्स जो है वो 4 है। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ 4 आइडियल्स है, आदर्श है, उन आदर्शों से हमें सिर्फ 2 के बारे में लिखना है, एक है जस्टिस और एक है लिबर्टी। नेक्स्ट, हु वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वाइस प्रेसिडेंट का नाम क्या था? AC मुखर्जी। वो थे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट। अगर तुम्हारा क्वेश्चन आता है कि हु वॉज द वाइस चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो भी आंसर सेम होगा, AC मुखर्जी।
तो ये रहा हमारे टोटल नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस, मतलब 2 मार्क के क्वेश्चंस जिसको हमने आज के क्लास में डिस्कस किया है। अच्छे से पढ़ो, अगर कोई भी डाउट रहता है तो क्लास में ज़रूर पूछना।